हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां पे अपने पास है स्कोडा स्लाविया की बेस वेरिएंट। तो आज हम देखते हैं कि इस बेस वेरिएंट में क्या क्या मिलता है, स्कोडा क्या क्या ऑफ़र करती है। ये 1 लीटर इंजन के साथ आती है जिसकी प्राइस अप्रॉक्स 10,69,000 है। तो शुरुआत करते हैं इसकी चाबी से, देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें लॉक, बोट ओपन एंड अनलॉक, ये तीनों बटन्स आते हैं। फ्रंट से बात करें, फ्रंट में ये LED DRLs हैं एंड यहाँ पे जो हेडलैम्प्स है वो सारे नॉर्मल हैलोजन बल्ब्स आते हैं, हाई बीम, लो बीम, एंड यहाँ पे ये हैलोजन बल्ब्स फॉर इंडिकेटर्स। यहाँ पे कोई फॉग लैम्प नहीं आती, यहाँ पे नॉर्मल सी ब्लैक सी प्लास्टिक दे रखी है। ये फ्रंट में क्रोम का फिनिश है इन द ग्रिल, इस स्कोडा की बैजिंग है। ये जैसे स्कोडा की आती है ना ग्रिल्स, वैसी सेम ग्रिल है, फ्रंट से ऐसा है एंड ये भी अपने वैसी हैं। अगर हम साइड टायर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे अपने 15 इंच की टायर साइज़ है, तो देखो। एंड नॉर्मल स्टील व्हील आती है, कोई अलॉय वलॉय ऐसे बेस वेरिएंट में कोई अलॉय देता भी नहीं है। यहाँ पे स्कोडा की बैचिंग है एंड इसके बेस वेरिएंट से बॉडी कलर्ड इंडिकेटर्स इंटीग्रेटेड अपने ORVM आ जाते हैं। यहाँ पे बॉडी कलर्ड हैंडल आ जाते हैं, डोर हैंडल्स। रिक्वेस्ट सेंसर इधर से भी नहीं है एंड ड्राइवर साइड भी इसमें रिक्वेस्ट सेंसर नहीं आता, मतलब यहाँ पे सेंटर लॉक दे दिया, बहुत है। यहाँ पे स्टील रिम जैसी आती है वो 15 इंचेस की, तो वही है इसमें। एंड अगर बैक में देखें तो ये जो अपनी बैक लाइट है ये भी LED के साथ आती है। बाकी जो भी है वो हैलोजन नॉर्मल बल्ब जो आते हैं वो है। यहाँ पे स्प्लिट लाइट आती है, ये भी अपनी हैलोजन है। यहाँ पे स्लाविया क्रोम में है, ये भी स्कोडा पूरी क्रोम में ऐसे जैसे नॉर्मल लिखी आती है वो है। पीछे इसमें कोई कैमरा नहीं है। यहाँ पर अपने पार्किंग सेंसर्स हैं, तो टोटल 3 पार्किंग सेंसर्स है। ये पार्किंग सेंसर्स या तो बेस से ही शुरू हो जाती है इसमें, और स्पोर्ट्स लाइन में भी अगर बात करो तो 3 ही पार्किंग सेंसर्स आते हैं इसमें। एंड पीछे से अगर देखोगे तो बिल्कुल ऐसी है। यहाँ पे इसके ये बैकलाइट है। डिफॉगर इसमें बेस वेरिएंट से डिफॉगर दे रहे हैं। यहाँ पे एंटीना हो गया अपना। एंड बूट की बात करो, लेट मी अनलॉक इट फर्स्ट, या फिर यहाँ से देखते हैं। ये LED लाइट्स हो गए बूट में। ये देखो बूट स्पेस, बूट के अंदर भी पूरी लाइट दे रखी है। ऐसा नहीं कि बेस वेरिएंट है तो कुछ इधर उधर कर रखा हो। लेकिन इसकी स्पेयर व्हील की बात करें तो इसकी भी स्पेयर व्हील नॉर्मल वही स्टील वाली जो आती है एंड R15, मतलब साइज़ में कोई इधर उधर नहीं करा है, जो आती है वो आती है। एंड यहाँ पे भी कोई ऐसे कॉस्ट कटिंग नहीं करी है, पूरी प्लास्टिक से कवर करा है इसे। इसे करते हैं इसे क्लोज। तो भाई चलो गाड़ी के अंदर चलते हैं एंड फिर अंदर चल के बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या ऑफ़र करती है हमें बेस वेरिएंट में स्कोडा स्लाविया। तो यहाँ पे कोई ऐसा रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, हमें चाबी से ही अनलॉक करके अंदर जाना होगा। एंड यहाँ पे अगर हम गेट की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल प्लास्टिक आती है, ये अपनी ब्लैक प्लास्टिक है। यहाँ पे कोई पियानो ब्लैक का फिनिश नहीं है, ये भी प्लास्टिक है। यहाँ पे सारे विंडोज़ के कंट्रोल हो गए एंड ये ORVM फ्रॉम द बेस मॉडल। एक सेकेंड, मैं अगर यहाँ पे चाबी लगाऊँ, यहाँ पे ऐसे नॉर्मली चाबी लगानी पड़ेगी, ठीक है, तो अब दिखेगा। तो ये फ्रॉम द बेस मॉडल हमें इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल का ऑप्शन देती है। ये सारे चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे सॉफ्ट टच मिल जाता है। ये अपनी सीट जो है ये हाइट एडजस्टेबल है फ्रॉम द बेस वेरिएंट। तो अब चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें ऑफ़र करती हैं स्लाविया। तो ये हो गई अपनी स्टीयरिंग व्हील, जो कि नॉर्मल सी फैब्रिक में आती है, कोई लेदर का फिनिश नहीं है। एंड स्टीयरिंग व्हील पे अपने कंट्रोल्स हो गए, ऑडियो के कंट्रोल्स हो गए, यहाँ पे MID के कंट्रोल्स हो गए, ये क्रोम का फिनिश हो गया। फ्रॉम द बेस वेरिएंट इतनी चीज़ें ऑफ़र कर रही है स्कोडा। ये अपना एनालॉग मीटर हो गया, दोनों एनालॉग मीटर है एंड बीच में यहाँ पे डिजिटल है। तो ये तो भाई स्पोर्ट्स लाइन तक ऐसी आती है एंड बेस में भी ऐसी है, बिल्कुल कोई छेड़छाड़ नहीं करा है। ये डिस्प्ले हो गया अपना, यहाँ पे इसमें सारे फीचर्स अवेलेबल है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सब कुछ हम इसमें चला सकते हैं। तो ऑडियो सिस्टम दे रखा है, यहाँ पे हम अपना USB लगा सकते हैं। ये हो गया अपनी नॉर्मल सी प्लास्टिक टच है। यहाँ पे कोई पियानो ब्लैक का फिनिश नहीं है, तो क्योंकि वैसे भी यार बेस में अब सब कुछ थोड़ी मिल जाएगा। ये भी नॉर्मल सी प्लास्टिक है। ये ग्लव बॉक्स हो गया अपना। ये AC के वेंट्स में भी क्रोम का फिनिश दे रखा है। ये AC के कंट्रोल्स हैं एंड ये AC के कंट्रोल्स कहीं से भी ऐसे बेस वेरिएंट टाइप की फील नहीं देती, क्योंकि इसके ये चारों साइड से देखोगे ना तो ये पियानो ब्लैक का फिनिश है। एंड इसको ऐसे ऑपरेट करने में भी जो फील आती है ना वो बेस वाली तो बिल्कुल नहीं है।
एंड यहाँ पे अपना थोड़ा सा स्पेस हो गया फ़ोन वोन रखने के लिए, बट यहाँ पे चार्जिंग का ऐसा कुछ ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये अपनी गियर बॉक्स हो गई, 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ है ये। यहाँ पे लॉक अनलॉक का ऑप्शन है एंड इट्स आइडल ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का बटन है। यहाँ पे कोई ऐसे पियानो ब्लैक वाली नहीं है, ये नॉर्मल सी प्लास्टिक है। गियर का कुछ ऐसा सा ये फिनिश है, नॉर्मल सा ही है ये, कुछ इसमें स्पेशल नहीं। ये 12 वोल्ट का सॉकेट है एंड यहाँ पे बॉटल रखने की जगह हो गई। यहाँ पे आर्मरेस्ट अवेलेबल नहीं है बेस वेरिएंट में, बट काम के जो फीचर्स, जो सबसे अच्छे फीचर तो मुझे ये लगे कि इसके स्टीयरिंग में कंट्रोल दे दिया सब कुछ। यहाँ पे ऑडियो का सिस्टम दे दिया, ये अपनी ऐसी दे दी जो कि स्पोर्ट्स लाइन में भी आती है, वो सेम इसमें दिया है। और क्या चाहिए यार। ये अपने देखो, ये दोनों LED लाइट्स दे दिए, ये अपनी नॉर्मल एडजस्टेबल ये दे दी, मिरर दे दी IRVM। यहाँ पे कुछ नहीं है, ये डमी है आई थिंक, यस ये डमी करके दिया है यहाँ पे। और इससे ऊंचे वाले वेरिएंट्स में, यहाँ पे इससे ऊंचे वाले वेरिएंट्स में अपने सनरूफ के कंट्रोल्स होते हैं, तो इसमें सनरूफ नहीं है, ये डमी दिया है। अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इसकी अगर ये भी एडजस्ट नहीं होती, मैं चाहता कि इधर खिसके, बट ये एडजस्ट नहीं होती। ये छोटी छोटी चीज़ें स्कोडा भूल गई, बट ये होना चाहिए था, इसको कराइए। इधर देखो, इधर अपना वैनिटी मिरर है, यहाँ पे कोई लाइट नहीं है बट वैनिटी मिरर है यहाँ पे। ये अपने ग्रैब हैंडल्स हो गए। यार आप लोग कमेंट करके बताओ कि इस बेस वेरिएंट में आपको काम के किसी भी ऐसे फीचर की कमी लग रही है क्या, कि जो काम का हो स्कोडा ने ना दिया हो। मतलब मुझे नहीं लगता, स्कोडा ने ना सारी कमी पूरी कर दी है इस बेस वेरिएंट में। आपको कुछ क्या थॉट्स है, प्लीज़ कमेंट करके बताओ। तो चलो अब इसके पीछे चलते हैं, पीछे देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें ऑफ़र कर रही है, कि कैसा स्पेस है कैसा स्पेस नहीं है। हाइट मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टेबल है। एंड ये पीछे की डोर की बात करूँ, ये नॉर्मल सी प्लास्टिक है, ये भी नॉर्मल सी प्लास्टिक है। यहाँ पे सॉफ्ट टच है, यहाँ पे विंडो के अपने कंट्रोल हो गए। एंड अंदर में आओ, अंदर में बिल्कुल बढ़िया सा स्पेस, कोई दिक्कत नहीं। सीट की फैब्रिक नॉर्मल सी फैब्रिक है, कोई लेदर सीट अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। ये LED हेडलैम्प्स है, सॉरी LED लाइट्स है अपनी अंदर में। ये ग्रैब हैंडल्स हो गए। एंड ये अपने जो हेडरेस्ट है ना, ये सारे एडजस्टेबल है। ये अपने 3 हेडरेस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे बीच में ऐसा कुछ आर्मरेस्ट जैसा कुछ नहीं दिया, बट हाँ अपने तीनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल हैं। यहाँ पीछे डिफॉगर है, दिख रहा होगा आपको, पीछे डिफॉगर है फ्रॉम द बेस वेरिएंट। और क्या चाहिए यार यहाँ पे, बट ऐसे AC वेंट्स नहीं है, यहाँ पे भी चार्ज करने का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे एटलीस्ट एक चार्जिंग का पोर्ट देना चाहिए था, बस 12 वोल्ट का वहाँ पे एक पोर्ट दिया है, उससे आप फ़ोन वोन चार्ज कर सकते हो, बस दैट्स इट। तो बस यही सब कुछ था यार स्कोडा स्लाविया की बेस वेरिएंट में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।